बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है। ये बात हमारे सर्टिफिकेट हमेशा हमको याद दिलाएंगे, लेकिन ये बात हमें हमेशा ऐसे भी याद रखनी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम पढ़ लिख कर समाज में जा रहे हैं, हम चाहे जो करें अपने कैरियर में, हम चाहे जो योगदान दें साइंस में, विज्ञान में, समाज में जो भी योगदान दें, लेकिन सोशल जस्टिस और इक्विटी कहीं हमसे छूटे ना। इस देश और दुनिया में कहीं भी किसी को अगर ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़े जो सोशल जस्टिस और इक्विटी पे काम करने की क्षमता रखते हों, तो अंबेडकर यूनिवर्सिटी का नाम हमेशा आगे आना चाहिए और उसके एम्बेसडर आप बनेंगे। आप जब आप ग्रेजुएट होके या अपनी और सेकंड डिग्री थर्ड डिग्रीज लेके यहाँ से निकल रहे हैं, अपने कैरियर के साथ साथ समाज को वापस देने का समय भी आपका अब शुरू होता है। समाज के लिए उन कार्यों में जिनमें शायद आपको अपने कैरियर में ग्रोथ या अपने वेतन में बढ़ोतरी के अलावा भी अलग से संतुष्टि मिले, जिसकी समाज आपसे अपेक्षा करता है, वैसा एक प्रोग्राम दिल्ली सरकार ने शुरू किया है यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलके, यूथ के साथ मिलके, दिल्ली के और देश के। उसका नाम है देश के मेंटर प्रोग्राम, जहां पर आपकी उम्र के लोग जो अभी ग्रेजुएशन में है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है या अपने कैरियर के शुरुआती चरण में है और लगभग उस एज ग्रुप में है जहां स्कूल में पढ़ रहा बच्चा आपको भैया या दीदी के रूप में देखने के लिए स्वीकार कर सकता है, तो वहाँ उन युवाओं को हमने आह्वान किया है कि आप अपने 10 मिनट निकाल कर, बहुत ज़्यादा समय नहीं, स्कूल में पढ़ रहे किसी ऐसे बच्चे की उंगली पकड़कर उसका थोड़ा सा हैंड होल्ड कर लीजिए, उसके कैरियर को लेके, उसको पढ़ाई को लेके, उसके सपनों को लेके, उस वक्त की उसकी मानसिक स्थिति को लेकर, जो बच्चा ख़ासतौर से 11वीं 12वीं में पढ़ रहा है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, उनकी थोड़ी सी हैंड होल्डिंग कर लीजिए। उसका हमने नाम दिया है देश के मेंटर। इस वक्त 32,000 युवा देश भर से इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और हर एक युवा अपने साथ कहीं 3, 4 या 5 बच्चों को मेंटोर कर रहा है और उनका काम इतना ही है कि दिन में अपने 24 घंटे के व्यस्त कार्यक्रम में से 10 मिनट निकालकर उस बच्चे से बात कर लीजिए। आप यकीन मानिए, मुझे जो फीडबैक यूथ से मिली है, देश के मेंटर्स में जो यूथ काम कर रहे हैं, लगभग सभी युवाओं का मानना है कि जब उन्होंने बच्चों को कुछ देने की कोशिश की, जब बच्चों को मेंटरिंग करने की कोशिश की, उनकी अपनी पर्सनैलिटी में बहुत निखार आया, उनकी अपनी समझ में बहुत निखार आया, उनके अपने व्यक्तित्व में बहुत निखार आया है। तो मैं आज जब आप अपनी डिग्री पूरी कर यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण योग्यता के साथ समाज में शामिल हो रहे हैं, तो आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप इस तरह के किसी कार्यक्रम में ज़रूर शामिल होंगे और मैं व्यक्तिगत रूप से चाहूँगा कि आप देश के मेंटर प्रोग्राम में अपना हफ्ते में 3-4 बच्चों के लिए एक दिन में 10 मिनट निकालने जैसा एक कार्यक्रम ज़रूर बनाएं। आपने अपनी पढ़ाई जिस वक्त पूरी की है, जिस दौर में पूरी की है, ये शायद पिछले 100 साल के और शायद संभवतः अगले 100 साल के इतिहास में भी एक अभूतपूर्व समय है। अंग्रेज़ी में इसको बहुत सामान्य शब्द में हमने न्यू नॉर्मल कह दिया है, लेकिन न्यू नॉर्मल बहुत कुछ डिफ़ाइन कर रहा है और आपकी पहचान हमेशा उस पीढ़ी के रूप में रहेगी जिसने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई, ख़ासतौर से कॉलेज की पढ़ाई, न्यू नॉर्मल एज में पूरी की थी। न्यू नॉर्मल इसलिए है क्योंकि सब कुछ एब नॉर्मल है, वो इसलिए क्योंकि अचानक यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ऑनलाइन एजुकेशन का बोझ आ पड़ा, जिसके लिए वो मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। टेक्नोलॉजी के रूप में मैं नहीं कहूँगा क्योंकि टेक्नोलॉजी अपने स्पीड से आगे बढ़ रही थी, पर इंस्टीट्यूशन शायद तैयार नहीं थे और अचानक सबके ऊपर बोझ आके पड़ा। वो कहने के लिए एडमिशन उनका अंबेडकर यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहा, लेकिन कुल मिलाकर दिल्ली यूनिवर्सिटी या अंबेडकर यूनिवर्सिटी या DTU उनके घर के एक कमरे में सिमट गया। अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम एक क्वालिटी यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है, लेकिन बतौर एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली मेरी जिम्मेदारी है कि हमारे पास में क्वालिटी एजुकेशन भी हो और क्वांटिटी भी हो। ऐसा ना हो कि यूनिवर्सिटी केवल 100, 200, 400 बच्चों को पढ़ा के कहे कि हम बहुत क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं। ये अच्छी बात है। इस साल 31,000 बच्चे आपके पास एडमिशन लेना चाह रहे थे, तो हमें उस दिशा में भी आगे बढ़ना है कि हम 31,000 बच्चों में से भी मैक्सिमम को वो क्वालिटी एजुकेशन दे सकें जिसका हम दावा कर रहे हैं, जिस पर हम खड़े हैं। उस दिशा में पिछले कुछ वर्षों में अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने काफ़ी प्रगति की है। उसके लिए मैं पूरी अंबेडकर यूनिवर्सिटी की टीम को बधाई देना चाहता हूँ। इस अवसर पर अंबेडकर यूनिवर्सिटी की फैकल्टीज़ ने, स्टूडेंट्स ने हैप्पीनेस माइंडसेट कैरिकुलम को आगे बढ़ाने में बहुत भूमिका निभाई है। प्रोफेशनल्स को, क्योंकि जब हैप्पीनेस कैरिकुलम का दिल्ली सरकार के स्कूलों में 1 साल पूरा हुआ तो उस वक्त के दैन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर हैप्पीनेस कैरिकुलम जैसी चीज़ें इस देश के अदालतों में बैठे हुए जजेस के लिए भी उपलब्ध कराई जाएं तो शायद सबसे ज़्यादा एक कमी वहाँ भी पूरी हो सकती है। तो अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने आगे भूमिका निभाई और हैप्पीनेस सेल यहाँ बनाकर प्रोफेशनल्स को हैप्पीनेस माइंडसेट
की ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया, काम अपने ज़िम्मे लिया। दिल्ली में चल रहे एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम में भी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। मैं उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।